हमारी संवेदना और हम चाहेंगे कि सरकार पूरा सहयोग करे, जो बच्चे अभी भी हॉस्पिटल में भर्ती है उनका सही इलाज हो पाए और पता कराए कि आखिरकार इतनी घटना घटी कैसे, और जो दमकल विभाग की जो गाड़ियां हैं, जो फायर ब्रिगेड की गाड़ियां जल्दी क्यों नहीं पहुंच पाई बच्चों को निकलवाने के लिए बाहर। तो कहीं ना कहीं सरकार को अपने ही इन सवालों का उत्तर खोजना चाहिए और इसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी यानी कि अपनी जिम्मेदारी लेते हुए परिवारजनों को ज़्यादा से ज़्यादा मुआवजा देना चाहिए और आखिरकार घटना क्यों हुई और उसके लिए जो लोग जिम्मेदार हैं उनको भी चिन्हित करके इसके दायरे में लाकर उनको सजा मिले, इस पे कार्य करना चाहिए। और जिस तरह से जैसे बच्चों के जो जिनकी जो मर गए हैं इस घटना की वजह से, जिनके परिजन बात करना चाह रहे थे और जिस तरह से माइक पब्लिक जब वो बात कर रहे थे तो जिस तरह से मीडिया कर्मियों ने उनका माइक बंद कर दिया, तो ये अत्यंत दुखद है और ये दिखाता है कि आजकल का जो मीडिया है वो किस तरह सरकार के हाथों में खेल रहा है। नहीं, आज हम सभी जानते हैं कि आज बड़ा मंगल का आखिरी मंगल है और जो हमारा धर्म है हमें सिखाता है कि सेवा का भाव सिखाता है, तो उसी भाव के साथ हम सब यहाँ पे आए हैं, लोगों के बीच में आए हैं। ओपी राजभर जी लगातार पार्टी टूटने की बात कर रहे हैं, वो लगातार कह रहे हैं कि सांसद बागी हो रहे हैं सपा के, वो जल्दी भाजपा में चले जाएंगे। मैं समझती हूँ उनको बात करनी चाहिए, जो राम मंदिर में चंदे की जो चोरी हुई है, न जाने कितने चंदा जो लोग अपने भाव से आए मंदिर में, जो चढ़ावा दिया इतनी श्रद्धा के अनुसार, तो जिस तरह से पूरे राम मंदिर में जो एक घटना घटित हुई है, और पहले तो सरकार चाहती थी कि बात निकल के बाहर नहीं आए, सामने नहीं आए, और जब ये बात निकल के सामने लाई गई तो पता चला है कि जो अनुमान लगाया जा रहा था उससे कई 100 करोड़ों का इसमें घोटाला किया गया है। और कहीं ना कहीं राजभर जी को इस पे भी सवाल उठाने चाहिए। इधर उधर की बातें करते हैं, लेकिन जो मूल मुद्दा है वो है कि जो श्रद्धा के साथ और जो धर्म के साथ जो भ्रष्टाचार किया सरकार ने, सवाल उस पर उठना चाहिए। ओपी राजभर जी लगातार ये भी कह रहे हैं कि अखिलेश जी और शिवपाल को पसंद नहीं करते हैं, आने वाले समय में कमान। वो अपनी राय, अपना मत रख सकते हैं, वो जो बोलना चाहें बोल सकते हैं। एमपी के मुख्यमंत्री मोहन यादव जब से मुख्यमंत्री बने हैं उसके बाद से उनके परिवार वालों की संपत्ति 168 एकड़ बढ़ गई है, ये एक रिपोर्ट में भी आया है, इस पर क्या कहेंगे? नहीं, अगर इस तरह की रिपोर्ट आई है तो इस पे मतलब कि अगर इस तरह खुलासा किया गया है तो कितनी सच्चाई है कितनी सच्चाई नहीं है ये तो हम नहीं जानते, तो इस पर जांच बिठाई जानी चाहिए, मेरा मानना, अगर इस तरह की कोई खबर आई है सामने। ये भारतीय जनता पार्टी जो है तमाम सांसदों को तोड़ने की कसरत और कवायद में जुटी हुई है। ये अपने आप में ये दर्शाता है कि लोकतंत्र में किस तरह से भ्रष्टाचार फैलाया जा रहा है। जो बाबा साहब भीमराव जी का, अम्बेडकर जी का जो संविधान है उसको किस तरह से नष्ट किया जा रहा है, उसको किस तरह से क्षीण किया जा रहा है, ये अपने आप में दर्शाता है कि किस तरह से आप पार्टियां तोड़ के, क्योंकि ये वोट और जो ये सांसद चुन के गए ये आपकी वजह से, भारतीय जनता पार्टी की विचारधारा की वजह से जीत के नहीं गए हैं संसद तक, और जिस तरह से सभी पार्टियों को तोड़ा जा रहा है ये अपने आप में दर्शाता है कि ये बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के संविधान से इस देश को नहीं चलना जाना चाहते और संविधान को क्षीण करना चाहते हैं कहीं ना कहीं।